हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हैदराबाद में हमारा था डे 2। तो यहाँ पे हम लोग आज निकल गए थे घूमने के लिए पूरा सिटी को। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो नाश्ता किए, उसके बाद फिर स्विमिंग पूल में जाके पूरा एंजॉय किए। इसके बाद हम लोग अब निकल गए हैं। अब कैब कर लिया है और कैब करके हम लोग जाने वाले हैं पूरा हैदराबाद में जो जो फेमस जगह है वहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा छोटा सा रेडी होके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए नीचे और नीचे हमारी कैब लगी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी हमारी सामने खड़ी है। तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी में अब बैठेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे घूमने के लिए। तो बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब छुट्टी मिलेगी कि कहीं घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि घर में रह के भी ना बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं और टेंशन में रहते हैं। और ऑफिस का मेरे हस्बैंड काम करके ना, घर का तो मैं काम करके एकदम बच्चे में परेशान हो जाती हूँ, ऑफिस का भी काम करके मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा काम रहता है। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी छुट्टी मिलती है ना तो निकल जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि काम करने के लिए ना फ्रेश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप फ्रेश रहोगे ना और खुश रहोगे ना तो आपको काम करने का मज़ा ना दुगना आएगा। तो इसलिए आपको जब भी टाइम मिले ना तो अपने फैमिली के साथ निकल जाया करो घूमने के लिए। वैसे ही हम लोगों ने भी प्लान किया, 2 दिन की थी छुट्टी तो हम लोग निकल गए हैदराबाद। पहले बस लिया और बस पकड़ के चले आए यहाँ हैदराबाद। एक दिन वहाँ पे मतलब शाम को हम लोग पकड़े थे 10 बजे, शाम को नहीं, रात को 10 बजे, और सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग हैदराबाद पहुँच गए थे। रात भर बस का सफ़र किया और फिर उसके बाद होटल जो हमने किया था वहाँ पे चेक इन किया। और इतना सुबह होटल हमें दे नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, एक्स्ट्रा आप ले लेना पैसे, लेकिन हमें दे दो क्योंकि हमारा बच्चा है और 12 बजे तक हम लोग वेट नहीं कर पाएंगे। बच्चे को सोना रहता है और खाना रहता है, तो बच्चा अच्छे से कंफर्टेबल नहीं रहेगा और हम लोग भी नहीं रह पाएंगे इतना देर बैठ के। तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे करके हम लोगों ने, तो हम लोग उसके बाद रेडी होके निकल गए घूमने के लिए। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चौमाला यहाँ पे पैलेस है, वहाँ भी घूमेंगे। हैदराबाद चार मीनार है, वहाँ जाएंगे, और भी जगह है वहाँ पे जाएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ये एक फोर्ट है, यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो इस फोर्ट का नाम है गोलकोंडा फोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ही पुराना है और इसे देखने के लिए लोग बहुत ही दूर से आते हैं। और भारत से तो आते ही हैं, साथ साथ बाहर से भी, फॉरेन से भी आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे जो फॉरेन से आए थे देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना फोर्ट है। और यहाँ से ही ना, मतलब कहा जाता है कि हीरा यहाँ पे मिला था गोलकोंडा फोर्ट में, जो कि अंग्रेज़ जब आए थे तो यहाँ से लेके वो चले गए थे। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एरिया है। तो आप लोग जब भी हैदराबाद आए तो गोलकोंडा फोर्ट ज़रूर जाएं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने चश्मा ले लिया, क्योंकि हमारा जो चश्मा था ना वो घर पे ही छोड़ दिया था हमने, और एक चश्मा हमारा टूट गया था। तो हमने अब एक चश्मा ले लिया और इसके बाद फिर हम लोग चले गए अंदर की तरफ। गाइस, अंदर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि क्या बताऊँ। हम लोग तो सोच रहे थे कि कैसे मतलब अंदर में जा पाएंगे बच्चों को लेके इतने घंटे। फिर सोचे कि चलो ठीक है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब अंदर गए ना, हमारी यहाँ पे बैग चेक हुआ हमारा, पूरा अच्छे से मतलब चेकिंग हुआ। उसके बाद जब अंदर एंट्री किए, देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं गोलकोंडा 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 फोर्ट घूमने के लिए हैदराबाद में। तो चलिए आपको भी टूर कराते हैं और हम लोग भी देखते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत देखने में लग रहा है, लग ही नहीं रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करके रखे हैं ना कि क्या ही बताऊँ। और हर चीज़ में मतलब बढ़िया से यहाँ पे बना के रखे हैं, सिस्टम से मतलब सब कुछ हो रहा है। चेकिंग वगैरह करके, बैग चेकिंग, आपको फिर बॉडी चेकिंग करके ही अंदर जाने देते हैं। और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे
मतलब हम लोग की एंट्री हो गई, लेकिन हम लोग अंदर गए फिर हमें ना टिकट कटाना था। जब टिकट काउंटर पे गए तो भाई इतना लंबा लाइन यहाँ पे लगा होता टिकट काउंटर पे, और साथ में अंदर फोर्ट में जाने के लिए ही बहुत ज़्यादा ही लंबा लाइन लगा था। और साथ में गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। हम लोग यहाँ पे लातूर से गए थे तो यहाँ पे थोड़ी ठंडी जैसे मौसम थी, लेकिन हैदराबाद में ना इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, इतने लोग थे, इतना सफोकेशन जैसा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। तो बच्चों को लेके ना अंदर जाना मतलब इम्पॉसिबल था। तो हम लोग क्या किए, प्लान अपना कर दिए कैंसिल। हम लोगों ने पूछा सबसे कितने घंटे लगते हैं अंदर में, तो उन्होंने बताया इस लाइन में कम से कम 2 घंटे खड़े रहने पड़ेंगे। उसके बाद अंदर जो फोर्ट को देखना है उसमें कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा, क्योंकि बहुत दूर में है और बहुत बड़ा है। तो हम लोग बोले 5 घंटे तो यहीं चले जाएंगे, हमारे पास टाइम भी नहीं है और शाम तक हमें जाना है अपने होटल। और तो यहाँ पे हम लोग क्या किए ना कि चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग निकलते हैं, प्लान करते हैं कैंसिल, क्योंकि इतना लंबा लाइन में छोटे बच्चे को लेके लगना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। बच्चा मेरा बहुत रो रहा था, तो हम लोग ने सोचे चलो दूसरी बार जब हैदराबाद आएंगे ना तो इस फोर्ट को पूरे अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग वहाँ से निकल गए किसी और जगह पे देखने के लिए, क्योंकि इतनी भीड़ में मतलब इम्पॉसिबल ही था। तो फिर कार वाले भैया को हमने कॉल किया। हम लोगों ने पूरे दिन के लिए गाड़ी रिज़र्व कर लिया था कि 8 से 9 बजे रात तक ये हमें घुमाएंगे, तो पूरे दिन के लिए गाड़ी को बुक किया हुआ था। तो कोई भी परेशानी नहीं होती थी, एक ही गाड़ी से जहाँ भी जाना है आराम से जाओ, और गाड़ी साइड में लगी रहती थी। फिर हम लोग घूम के आ जाते थे, फिर दूसरी जगह निकलते थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए पैलेस। इसका नाम है चौमहला पैलेस, जो कि हैदराबाद में है और बहुत ज़्यादा पुराना ये भी है और बहुत फेमस है। यहाँ भी उतनी ही भीड़ थी, मतलब जहाँ जाओ ना उतना ही भीड़ रहता है, कहीं भी कम भीड़ नहीं था। तो आज भीड़ इसलिए था क्योंकि आज था छुट्टी और साथ में था दशहरा, और उसके साथ ही था 2 अक्टूबर। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछा कि ये डेली इतना ही भीड़ रहता है क्या, तो सभी लोगों ने बताया कि नहीं, आज छुट्टी है, हॉलीडे है, इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तो हम लोग इतने भीड़ में जा के सब कुछ देख के आए। तो हम लोग यहाँ पे लाइन में लगने जा रहे थे टिकट के लिए, टिकट में भी लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि मैं जाता हूँ, फिर मैं बोली नहीं, लेडीज़ वाली लाइन बहुत छोटी है, मुझे जाने दो, मैं अच्छे से टिकट कटा लूँगी। तो फिर मैं जल्दी से लेडीज़ वाली लाइन में लगी और मेरी टिकट जल्दी से कट गई। टिकट हम लोगों ने ले लिया और टिकट लेने के बाद फिर हम लोग गए अंदर। तो यहाँ पे टिकट लेते समय भी मुझे ना कम से कम यहाँ पे 15 मिनट तो लगे ही होंगे। 15 मिनट बाद मुझे मिली टिकट, और टिकट लेके हम लोग गए अंदर की तरफ। देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और बीच में तो मतलब जा नहीं सकते हैं, पीछे ही लगना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे बवाल हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे ना लाइन में लग गई। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम क्यों लग रही हो, मैं बोली कि मैं लग जाती हूँ, छोटी लाइन है ना, जल्दी हो जाएगा। इस बार टिकट लेने के बाद हम लोग चले गए अंदर। यहाँ पे भी चेकिंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, बैग्स के साथ आपके पूरा बॉडी चेकअप होता है, उसके बाद फिर अंदर जाया जाता है। तो ये पैलेस बहुत ज़्यादा ही दूर में था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और इसकी मतलब मेंटेन भी इसका बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा था। जहाँ भी हम देख रहे थे यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे टूटे हैं या फिर कुछ भी है पेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इसका मतलब देखभाल किया जा रहा था। तो हम लोग ना पूरा पहले पैलेस को घूमे, उसके बाद जो मेन पैलेस था ना उधर गए। ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे रूम कमरे बने हुए थे सिर्फ रानियों के लिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, काश मैं उस ज़माने में पैदा लेती, जिस ज़माने में ना राजा रानी हुआ करते थे, इतने ज़्यादा मतलब अच्छे लगते थे, युद्ध होता था और इतने सारे मतलब चीज़ होते थे। जो मुझे ना हिस्टोरिकल जगह देखना और उन चीज़ों को समझना, उसकी बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी क्यों जन्म ली, मुझे ना उस ज़माने में जन्म लेना चाहिए था। इस बात को सुन के ना मेरे घर वाले मुझे बोलते तुम पागल है, लेकिन पागल ही सही, मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, राजा रानी की लाइफ के बारे में जानने का, हिस्ट्री जानने का। और तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे अंदर में बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई थी, अगर किसी को शॉपिंग करना है, कुछ लेना है
तो वो लोग वहाँ पे ले सकते हैं। और ये वाला जो था ना, ये था फ़ोटो शूट का, जहाँ पे लोग ड्रेस पहन के फ़ोटो शूट करवा रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पे कपल है जो बैठे थे और दूल्हा दुल्हन के गेटअप में थे और फ़ोटो शूट करवा रहे थे। तो हम लोग वहाँ से फिर निकल गए क्योंकि हमें नहीं कराना था, बेबी भी हमारा साथ था इसलिए। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए आगे की तरफ और पूरा महल को घूमे, बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किए। तो अभी तो हम लोग मतलब बीच वाले जो रूम होते हैं ना उधर से जा रहे हैं, लेकिन मेन महल है एकदम आगे के साइड, जो कि थोड़ी देर बाद चलने के बाद आता है। मुझे क्या लगा था ना, ये पैलेस है, लेकिन मुझे लगा था ये कोई और मतलब चीज़ है। मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हें पता नहीं है, तुम आ गई, तुम्हें पता भी नहीं चला कि ये पैलेस है, ये क्या है। मैं जब गेट के पास एंट्री कर रही थी ना, तो मुझे क्या लगा ये 4 मीनार का है। फिर मैं सोच रही थी 4 मीनार में तो बस 4 ही मीनार होते, इतना ज़्यादा लंबा इतने दूर में क्या है। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देख के हंस रहे थे कि अरे ये 4 मीनार वाला जगह नहीं है, ये है चौमहला पैलेस, जो कि इतना बड़ा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब चलते जाओ। और इस पे एक चीज़ एकदम देखने को मिली थी, सारे दरवाजे सेम जगह पे थे। ऐसा क्यों बनाया था ये समझ में नहीं आया। इस तरीके से सेम जगह पे दरवाजे थे। अंदर में ना बहुत सारा शॉपिंग मॉल भी खुल गया था, ये देखिए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं मेन जगह पे, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुराना आपको महल हम दिखाते हैं। फ़िलहाल इन सभी कमरों को ना सरकार ने या फिर रेंट पे दे के इसको ना शॉपिंग मॉल बना दिया गया है, तो इसलिए इसका इस तरीके से यूज़ किया जा रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं मेन जगह पे, जो महल एकदम फेमस है। बाकी ये सब तो कमरे थे जो कि इतने बड़े थे और इतने दूर में फैले हुए थे, और ये इस तरीके के कमरे ना चारों तरफ ही थे। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये इसमें शायद रानियाँ रहती होंगी। मैं सोचती थी काश मैं भी रानी होती और इस खूबसूरत जगह पे रहती। तो गाइज़ ये देखिए, ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये सामने ये मेन महल है चौमहला पैलेस का, और यहीं पे आके सब लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। और मेरा बेटा भी यहाँ पे ना पूरा फुल एंजॉय किया था। देख सकते हैं क्या बनावट थी उस ज़माने की, क्या कारीगरी थी गाइस। इस तरीके का घर अभी कोई नहीं बना सकता मतलब, और उतने सालों से अभी भी वो ऐसा ही दिखता है और इसकी मेंटेन भी की जाती है। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा भी पूरा अच्छे से फुल एंजॉय कर रहा है। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, करो, खड़े हो जाओ। महल के पास खेलना है, इससे बच्चों क्या चाहिए। सो गाइस बाहर से तो हमने महल देख लिया था, लेकिन अंदर नहीं गए थे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही अंदर घुसे ना, यहाँ पे इतनी सारा मतलब झूमर जो बोलते हैं और वो लगे हुए थे। मतलब पहले ज़माने में जो झूमर जो घर में महल में जो लगते थे ना, वो इस तरीके के थे कि इसमें कैंडल जलाए जाते हैं, और अभी जो रहते हैं ना उसमें लाइट फिक्स की जाती है। मतलब हम लोग जो सोचते हैं ना कि अभी ये न्यू लेटेस्ट कोई सामान निकला है, तो हम लोग गलत सोचते हैं। ये सब बहुत पहले ही राजाओं ने यूज़ कर चुके थे, उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं उस चीज़ों को, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ नए आई है मार्केट में, या फिर कोई किचन के सामान हो या फिर कोई घर का डेकोरेशन का सामान हो। मतलब ये सब पहले से ही था, जिसको राजाओं ने पहले से यूज़ किया था, और अब ये आ रहा है मार्केट में, तो हम लोग खुद से मतलब खुद ख़रीद के अपने घर में लगा रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत नया लुक का, नए डिज़ाइन का हमारे घर के लिए कोई भी शो पीस है, या फिर झूमर है, सैंडल है, या फिर मतलब कोई भी चीज़ किचन के सामान है। तो यहाँ पे मैं जब आई ना, तो देखी उस ज़माने में भी राजा कांटा वाले चम्मच से खाते थे, और हम लोग अभी बोलते हैं कि हम लोग मैगी खाते कांटे वाले चम्मच से। मतलब हम ऐसा सोचते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर चीज़ पहले से अवेलेबल थी, या फिर वो कपड़े हो या कुछ भी हो, जो चीज़ हम लोग अभी पहनते हैं ना, वो सब रानियाँ पहन के मतलब
उस समय पहनती थी और उस समय पहन के रहती थी। और हम लोग सोचते हैं कि अभी न्यू लेटेस्ट न्यू डिज़ाइन आया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी रखे हैं और यहाँ पे ताजमहल का एक और चार मीनार का बहुत सुंदर यहाँ पे मैप लगा था। यहाँ पे राजा देखिए, राजा के बेटी का यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है और अभी भी उन सभी की तस्वीर इस तरीके से लगा के रखी हुई है, इस तरीके से बना के रखी हुई है। जितने भी राजा थे उन सभी की तस्वीर और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है देखने के लिए। देख सकते हैं बहादुर शाह का, ये बहादुर अशरफ जहाँ का है, देख सकते हैं। बहुत सारे पिक्चर्स लगे थे उनके फैमिली के, उनके बेटे के, राजा के बेटे के। तो हम लोगों ने एक एक करके सभी जगह पे देखा और मतलब मन ही नहीं भर रहा था कि यहाँ से जाऊँ। हर जगह पे बस मतलब सिर्फ राजा की पुरानी चीज़ें और सब कुछ यादगार के रूप में यहाँ पे रखा गया था। तो आप लोग जब भी आओ ना हैदराबाद, एक बार आप ज़रूर आए यहाँ पे पैलेस में। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पैलेस है, आपको मन एकदम खुश हो जाएगा आप एक बार यहाँ पे आ जाओगे तो। और ये पूरे मतलब राजाओं की पूरे तस्वीर बनी हुई थी पेंटिंग के रूप में। मैंने बहुत सारी तस्वीर की ना फ़ोटो भी क्लिक किए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। एक तस्वीर मैंने देखा था माँ और बेटे के साथ, मतलब राजा का बेटा जो था और अपनी माँ के गोद में बैठे हुए थे, वो वाली तस्वीर में थे। और यहाँ पे लाइव टीवी में उनकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे थी। शायद उस समय तक टीवी या रिकॉर्डिंग जो था वो आ गए थे और इसमें कुछ नेता वगैरह के भी थे, तो ये सब भी याद के रूप में रखे गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी शादी हो रही थी, उस समय की तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई थी। मतलब बहुत कुछ यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ था। इनकी पूरी फैमिली सभी की चीज़ रखे हुए थे। इसके बाद बहुत सारे फ्लोर पे थे, तो हम लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे जा के हम लोग देख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे आपको हम एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे लड़ाई के समय की और लड़ाई करने जब भी राजा जाते थे, हाथी पे सवार होते थे, उस समय की भी तस्वीर यहाँ पे पेंटिंग के रूप में उपलब्ध थी। तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा था। ये तस्वीर मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब था। सभी लोग यहाँ पे अपने बेटी के साथ खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, तो फिर हमने भी अपने हस्बैंड और अपने बेटे को खड़े करके ना यहाँ पे सेल्फी उसका भी खिंचाया। देखिए ले रहे हैं, एकदम राजा के जैसा फील होने के लिए कि जिस तरीके से हर बाप अपने बेटे के लिए राजा ही रहे। तो मैंने भी अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी खिंचाओ, तो उनको भी मैंने यहाँ पे फ़ोटो लिया। तो गाइस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोटो लेने के लिए मुझे यहाँ पे बोल रहे थे, फिर मैं यहाँ पे खिड़की साइड रानी की तरह बैठ के मैं अपना फ़ोटो ले रही थी। गाइस ये माँ बेटे की जो तस्वीर है मुझे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगी। इतनी खूबसूरत रानी उस समय में भी थी, कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। और क्या किस्मत मतलब थी राजा रानी की कि क्या मस्त लाइफ होता होगा ना। मैं बस यही सोचती हूँ कि काश मैं उस समय उस ज़माने में राजाओं के घर में जन्मी होती, फिर मेरा लाइफ कितना ज़्यादा अच्छा रहता। हम शिकार पे जाते, हम युद्ध में जाते, राजाओं वाली ज़िंदगी जीते और कितना मज़ा आता ना। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके काश मैं उस समय रहती। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आए थे, किचन की जो भी सामग्री था ना वहाँ पे देखने के लिए। हम लोग सोचते हैं ना कि फाइबर की प्लेट है, ये वो खाने में कुकिंग में न्यू निकल रही है, लेकिन एक्चुअल में ना बहुत पुरानी चीज़ सब है। राजा लोग ना ये सब यूज़ करके बैठे हैं और हम लोग सोचते हैं क्या कि ये न्यू लेटेस्ट कप, लेटेस्ट प्लेट, लेटेस्ट किचन के सामान आए हैं, लेकिन ये सब पहले से सब लोगों ने यूज़ करके रखे हैं। देखिए जो पहले जो था ना वो अब वापस आ गया है और फिर से लोग वही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ना कांटे वाले चम्मच देखे जिससे हम लोग मैगी खाते हैं, फॉक स्पून, तो उसको देखा तो फिर मुझे याद आया कि अरे यार वो लोग कांटे वाले चम्मच से भी खाते थे और चांदी के चम्मच भी थे यहाँ पे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैं देख के यहाँ पे मतलब सुन रह गई कि मुझे ऐसा लगता था ना
शायद आप लोग को तो पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये सब चम्मच कांटे से शायद राजा नहीं खाते होंगे, लेकिन नहीं, ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं। हम लोग अभी खाते हैं तो हमें लगता है कि ये नई चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं। देख सकते हैं इतने सारे बर्तन, सब डेकोरेशन के, किचन के, सब कुछ जो भी मिले यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारा तस्वीर भी लगे हुए हैं। सो गाइज़, इतने सारे किचन के डेकोरेशन के सामान देखने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे तलवार वाले रूम में, जिसमें ज़मीन से लेके आसमान तक बस तलवार ही बड़े हुए थे। मतलब कि नीचे फ्लोर से लेके छत की दीवार तक तलवार रखे गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने राजा नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा तो उनके पास तलवार होते होंगे। एक राजा के पास ना हज़ारों की संख्या में तलवार होंगे, क्योंकि इतने तलवार कहाँ से मतलब लाते होंगे और मतलब कैसे यूज़ करते होंगे। इतने तलवार लोग बनाते थे और इस तरीके से युद्ध में यूज़ करते थे। मैंने तो बहुत सारे ऐसे तलवार देखे ना जिस पे अभी भी लाल जैसा निशान था। मुझे ऐसा लगा कहीं वो ब्लड तो नहीं है। फिर मैं सोची इतना पुराना होने के बाद इसमें ब्लड कैसे रह सकता है। मेरे हस्बैंड बोले कि ब्लड नहीं होगा, वो ज़रूर कोई जंग लग गया होगा तलवार में, इसलिए वैसा दिख रहा होगा। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, ये इतना मतलब ऊपर तक पूरा लगा हुआ था, ये जंग जैसे लग ही नहीं रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पे ना देखे, यहाँ पे बंदूक वगैरह और ज़माने की बंदूक देखी, कितना ज़्यादा अलग था। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा था। राजा लोग कितने सारे सामान यूज़ करते थे युद्ध में, तलवार, गरासा, फराशा, हथियार, हथौड़े, बहुत सारे चीज़ थे यहाँ पे रखे हुए, देख सकते हैं। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे एक तलवार देखा, जिसे देख के मुझे लगा कि अभी भी इस पर ना खून लगा हुआ है। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले थे इतने साल हो गए, अभी इस पर खून के निशान नहीं होंगे। आप लोग देख के बताइए कि ये सच है या फिर मेरी गलतफहमी है। देखिए इस तलवार को, देखिए इसका ऊपर का कलर कैसा है और अंदर तक देखिए कितने ज़्यादा अंदर से लगे। ये जंग है या फिर खून गिरे? अगर ये जंग है तो फिर नीचे जंग रहना चाहिए, इसके ऊपर क्यों जंग है? यहाँ पे देखिए हल्के हल्के आपको निशान देखिए, सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में देखिए नीचे अगर जंग है तो ऊपर में क्या है? ऊपर में तो हो सकता है ना तो उनके निशान। तो मुझे क्या लग रहा था कि इतना ज़्यादा खून लगा होगा ना लड़ाई में, युद्ध में, हो सकता है अभी तक वो निशान नहीं गए होंगे। पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं, इतने सालों के थे, इतने खुदाई हुए से साफ करके रखा, देख रहे एक चीज दिखाते हैं, निशान नहीं हो सकता है। ये मुझे जंग है ऐसा या लग रहा खून था के कि निशान है। नहीं, ये देखो खून के इसमें निशान है यहाँ पे, उन्हें दिखाने खून की के निशान कोशिश अभी भी भी कर है। रही थी। देखो यहाँ पे जंग थोड़ी है, देखिए खून के अंदर में निशान अगर है, जंग लगे, कहीं लेकिन जंग उसके नहीं ऊपर जो डिज़ाइन बना है है ना। ना, छेद छेद जैसा, ये देखो उसके ऊपर भी तो है ना। तुम ऊपर गौर में से तो देखो। जंग नहीं लगी है, अंदर में नीचे तो जंग लग सकती है, लेकिन ऊपर में तो नहीं लग सकती है। वैसे ही सेम है, उसके छाप अभी भी थे गाइज। मैं देख के एकदम मतलब हैरान रह गई कि कितने मतलब युद्ध होते थे उस समय में, न जाने कितने जाने जाते होंगे और राजा लोग किस तरीके से युद्ध करते होंगे। यार मतलब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अभी क्यों, उस समय क्यों नहीं थी। और गाइस देख सकते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग चीज़ के यहाँ पे तलवार थे। आगे बढ़े ना तो हम लोग ना अपने अलमारी को देखते अपने घर के, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रानियों की तिजोरी थी, राजा के तिजोरी थे। ये एकदम पत्थर को भी फेल करने वाले लोहा है, नहीं हिलने वाला है और न ही आवाज़ आती है इससे, इतना ज़्यादा मजबूत। मतलब ये खुदाई में मिले हैं, सोचिए उस समय। हम लोग अभी सोचते हैं कि अभी हमारे पास ड्रॉवर है, अलमारी है, उस ज़माने में भी इस तरीके की अलमीरा, तिजोरी हुआ करती थी और इतने मजबूत थे
क्या बताए, हमारे अलमारी को ऐसे छुओ ना इतने आवाज़ करते हैं। और एकदम कमज़ोर इस तरीके की अलमारी पहली बार लाइफ में मैंने देखा था। और इतना ज़्यादा देखने में भी अच्छा था और मजबूती का तो बात ही मत पूछो, इतना ज़्यादा मजबूत। लाइन से जितने अलमारी रखे हुए ना सब मिले हुए थे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे महल देख के निकल गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे, रिलैक्स करें, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे थे और थोड़ा चिल कर रहे। तो हम लोग भी जाके यहाँ पे साइड में बैठे थे और बाबू पूरा इंजॉय कर रहा था, खेल रहा था। सो गाइस आज बहुत ही अच्छा दिन रहा, बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। ऐसा लगता है कि काश हम उस ज़माने में राजाओं के समय जन्म लिए रहते और उस समय देखते तो क्या नज़ारा था। मतलब तलवार इतने हैं, मतलब जितने राजा हैं ना उससे 50 गुना ज़्यादा तलवार होंगे। एक राजा के पास पता नहीं कितने हज़ारों तलवार होंगे, इतने ज़्यादा यहाँ पे है। हर जगह पे जाओ तो उतने ही मिलते हैं। इतना ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ देखने को मिला कि मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए बाबू कुछ नीचे उतारो ना, देखो इसकी स्माइल वापस आती है। इतना अच्छे से एकदम खेल रहा है, उठा एकदम खेल रहा है। देखो देखो इसको ऐसे ही स्पेस चाहिए, लातूर में तो है नहीं। एक पार्क भी है वो भी काम का नहीं है। ये देखो इसको ऐसा स्पेस चाहिए, पता है गांव में बहुत एंजॉय करेगा ये देखो ये देखो ओए लड़का किधर जा रहा है। ₹140 टिकट, 2टा मोबाइल। सो गाइस पैलेस देखते देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाहर निकल रहे थे क्योंकि शाम हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और हमें जाना था होटल। होटल यहाँ से बहुत ज़्यादा ही दूर था, 10 से 12 किलोमीटर था। तो यहाँ पे देखिए दरवाज़ा हम आपको दिखा रहे, उस ज़माने के दरवाजे कैसे थे। देखिए इतना ज़्यादा मजबूत लकड़ी और लोहे से बना हुआ दरवाज़ा था। तो हम लोग फाइनली बाहर आ गए थे और अपने ड्राइवर को कॉल कर रहे थे कि गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए चार मीनार देखने के लिए। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं फाइनली। ये मेरे हस्बैंड टोपी पहन के कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिखते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं चार मीनार। वहाँ पे देखिए थोड़ा दूर है, जूम करके दिखाते हैं। अभी हम लोग उधर ही बढ़ रहे हैं, तो चलिए वहाँ जाके आपसे हम मिलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं। और ये है चार मीनार वाली गली जो कि काफ़ी भीड़ से भड़कम से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ। और ये पूरा मेन मार्केट है शॉपिंग करने के लिए, कपड़े हर चीज़ यहाँ मिल रहा है। A to Z घर के सामान भी मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं, शॉपिंग भी मिल रहा है, हर चीज़ है। सैलरी दी है 100 का, बहुत महंगा। बहुत महंगा। अच्छा ज्वेलरी इयरिंग्स ले लेंगे। मैडम कोकोनट वाटर, स्वीट वाटर आप भी ऑनलाइन हो जाएगा। पानी वाला देना, मलाई नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्का भी रहे चलेगा। पानी कौन खाएगा इतना खड़ा होकर? पानी ज़्यादा, पानी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। यहाँ पे इतना ही भीड़ रहता है भैया डेली क्या? हाँ बहुत ज़्यादा रश वाला संडे जगह और है, सैटरडे 2 दिन ज़्यादा भीड़ रहता है। और आज छुट्टी है इसलिए ज़्यादा है ना। तुमको भी चाहिए, गिरा देगा तुम, मोबाइल भी रखे। देखो उधर पापा में से पीना, तुमको तो आता भी नहीं बेटा पीने। चले। ये आता ही नहीं पीने। इसका मलाई निकालना ना थोड़ा, वो खा लेना।
बाबू चूड़ी का कितना मस्त दुकान है ना। चलो ना पहले 4 मिनट देख लेते हैं टाइम ये सब। मार्केट में मदीना कॉलेज के पास चले जाएंगे। इधर? हाँ, इधर से चार मीनार से लेफ्ट लेके सीधा चलो। दूर है क्या? बाय वॉक जाएंगे तो 15 मिनट्स लगेंगे आपको, 10 to 15 मिनट्स। उधर ब्रेसलेट है क्या? ये चूड़ी में लगाने वाले हैं। साड़ी का मार्केट उधर ही है पूरा। मेरा मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल मेरे पास। स्कैनर यहाँ है। क्या कैश दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। ये ब्रेसलेट है या चूड़ी में लगाने वाला है? चूड़ी में लगाने। हैदराबाद में बहुत कुछ है, सुंदर सुंदर डिजाइन रहता है। ये कितना खूबसूरत है। कितने का है भैया ये वाला लटकन? सो गाइज वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे चार मीनार वाले गली में, जो कि बैंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे लाड गली बोलते हैं। लाड गली और लाड बाज़ार के नाम से फेमस है क्योंकि यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे हैदराबाद आई थी तो सोची अपने लिए कुछ चूड़ियाँ ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे छठ पूजा में ना अपने घर जाना है, गांव जाना है, तो वहाँ पे मुझे साड़ी पहनना रहता है और सूट पहनना रहता है। तो मुझे ये चूड़ियाँ लेनी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। हमने लिया यहाँ पे सेट, जो कि 2000 तक बोल रहे थे भैया, 2000-2500, लेकिन फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसका दाम लगाया और 1200 में हमने पूरा सेट लिया चूड़ियों का, और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। फिर हमें एक ब्रेसलेट पसंद आया, लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा ही बोल रहा था। फिर हमने बोला कि छोड़ो, वो वाले ब्रेसलेट तो हमारे इधर भी मिल जाएंगे, लेकिन चूड़ियाँ हमने ले लिया। इस मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा रश था ना, और इस मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल थे। मतलब हैदराबाद का ना मुझे ये लाड बाज़ार ना मेन मार्केट लग रहा था, इसमें हर चीज़ मिल रही थी। तो गाइस याद के रूप में ना कि हैदराबाद घूमने गए थे तो कुछ अच्छा लिया, तो इसके लिए मैंने चूड़ी और एक ईयरिंग्स मैंने लिया, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए चार मीनार वाले जगह पे, जहाँ पे चार मीनार बना था। और ये एकदम सामने आपको दिख रहा होगा, ये चार मीनार वाले ही गली है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी गंदगी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से शायद गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। और चार मीनार का ना मेंटेन उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा थी। मार्केट तो बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन जहाँ देखो वहाँ पे बस कचड़े ही लगे हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे चार मीनार के एकदम नज़दीक में। यहाँ पे एकदम बाज़ार में ना पूरा रौनक लगा हुआ था, शॉपिंग करने के लिए जगह बेस्ट थी। तो हम लोग वहाँ पे ना जूम करके देख रहे थे कि यार ऊपर तक भी लोग जाते हैं, तो हम लोग तो बस नीचे तक ही रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि चार मीनार के ऊपर हम लोग नहीं गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सूट की दुकान थे, साड़ी के दुकान थे, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते। मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए सूट और साड़ी आते समय शॉपिंग करूँगी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहा, टाइम नहीं मिला, और इसके बाद फिर मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और होटल का हाल देख के ना ऐसे ही मूड ख़राब था, इसलिए हम लोग शॉपिंग करने नहीं गए और टाइम भी नहीं मिला। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं चार मीनार के पास, और यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट करवाया, वीडियो बनाया। देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। मतलब जिस तरीके से इंडिया गेट या फिर गेटवे ऑफ इंडिया का मेंटेन होती है ना, यहाँ पे चार मीनार की मेंटेन मुझे उतना नहीं लगी, और इतना साफ़ सफाई भी नहीं था। ये पूरा बाज़ार बना के यहाँ पे रखा हुआ है, और सभी लोग यहाँ पे बाज़ार लगाते हैं और सभी चीज़ बेचते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फटाक से यहाँ पे आया और फ़ोटो खिंचाया और फिर यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी भी रुकने की जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही मतलब भीड़ लगे हुए थे। और कुछ लोग तो ऊपर भी गए थे, हमारा भी मन कर रहा था जाने का, लेकिन फिर हम लोग नहीं गए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रही थी। मेरे हस्बैंड तो आ ही नहीं रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ज़बरदस्ती लाया कि चलो चार मिनट तो देख के ही आएँगे।
उसके बाद हम लोग फाइनली निकल गए अपने घर की तरफ। कोई और बाहर से उसके बाद हम भैया लोग आए ना चले गए आपके अपने इधर घर। तो तो गाइस सही आपको कराया हमारा करो। तो ब्लॉग इधर कैसा का लगता है लोग कमेंट क्या करके करके नाम बताइएगा। लेते अगर हैं। आप हमारे चैनल पे यहाँ नए हैं के तो प्लीज लोग- सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ और के प्लीज लोग शेयर अच्छे वीडियो को हैं जरूर और कीजिएगा, अच्छी लाइक मतलब करना सही है, बिल्कुल भी नहीं मतलब भूलिएगा। झूठे तो नहीं। मिलते हैं नए ऐसा वीडियो लगता है में वैसे हम लोग को ना नए अंग्रेज दिन लोग के के लिए भी साथ। तब करना तक के लिए चाहिए। बाय बाय। जो भारत में आते हैं ना उनको अच्छा व्यवहार कीजिए ताकि वो यहाँ से जाए तो बोले भारत के लोग बहुत अच्छा है। इसी तरह दूसरे शहर से भी आते हैं तो उसका ट्रीट अच्छा होना चाहिए।